संतं पूर्वाचार्य संतं पूर्वाचार्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेयनीक अखिल जगदाधार अनंत प्रेमार्णव भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री हनुमान जी महाराज श्री सरयू मैया जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान रीझत राम स्नेह निसोते, भगवान केवल भक्तों के प्रेम से रीझते, मतलब जैसे होता है ना, कहते हैं ना कुल्लू हो गए। हाँ, और रीझने का तात्पर्य है कि जैसे आप एक तरीके से बसीभूत हो गए। तो ठाकुर जी महाराज ऐसे ही अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम के कारण ठाकुर जी महाराज ना तो किसी की जाति देखते हैं, ना किसी की विद्या देखते हैं, ना किसी का बल देखते हैं, ना किसी का पौरुष देखते हैं। ठाकुर जी महाराज केवल एक मात्र प्रेम देखते हैं। और भी है, भक्ति में जाति विद्या महत्वं यौवनमेव च यत्नेन परिपर्याज्या तैसे भक्तकंटका। उसमें सबसे पहले जाति का संबंध केवल रोटी बेटी से है। आपको किसी के हाथ का खाना है तब आप अपनी जाति को विचार कर सकते हैं। अपनी बेटे का ब्याह करना है तब जाति देखनी है। अब हर समय हम बड़े हैं, हल्ला मचाओ, सबसे छोटे हो जाओ तो बड़े की तो जो व्यक्ति स्वयं में मुंह से सोचता समझता है कि हम बड़े हैं, वो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। जिसके हृदय में ये भावना होती है हम छोटे हैं, सदैव उसके अंदर में नैत्यानुसंधान बना रहता है, वो उसको ठाकुर जी महाराज सदैव बढ़ाते ही रहेंगे। पर क्या कहा जाए, जीव का ऐसा अहंकार है महाराज कि वो छोटा समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मूर्ख होगा वो भी कहेगा जा नहीं पढ़े लिखे तो हमारा बिगड़ गया। मूर्ख है ना हम, तो उसको अपने मूर्ख पने का ही अहंकार, विद्वान को अपनी विद्वता का, मूर्ख अपने मूर्खता का, कमजोर को अपनी कमजोरी का, बलवान को अपने बल का। मतलब अहंकार इतना सूक्ष्म रूप से सब जगह प्रवेश कर गया है, तो यही अहंकार मार देता है जीव को। तो इसीलिए सबसे पहले भक्ति में भगवान के भजन करने में जाति और विद्या पढ़ लिख करके सारे संसार को अनपढ़ समझना, मूर्ख समझना, वो कुछ नहीं पढ़े हैं, हम ही ज्ञानी हैं, ऐसी भावना। देखो ज्ञान कब आएगा और कब जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। पोथी का पढ़ा लिखा दिया, एक्सीडेंट हो जाता तो बोलते क्या हो गया महाराज, याददाश्त हो गई। अरे पढ़ा लिखा तो छोड़ दो, माई बाप परिवार तक को भूल जाते हैं लोग। और भी है, वृद्धावस्था धीरे धीरे अवस्था बढ़ने लगती है, जो याद करने की क्षमता जो स्मृति बचपन में थी, उसके बाद युवावस्था में 40 साल ढलने के बाद फिर तो अब बहुत सी बातों को सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अवस्था ढलते याददाश्त धीरे धीरे, पढ़ा लिखा भी धीरे धीरे भूलने लगता है, कमजोर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब तो आगंतुक है। विद्या कब तक रहे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो और अपने आप को ज्ञानी मान करके संसार को जो है ज्ञानी समझ करके और केवल जो है सबका अपमान करना। अब सनत कुमार चारों भाई, वो सब एक ही है, अलग नहीं है, पर चार भागों में विभक्त हैं। तो जो विद्या का आदान प्रदान या कथा सत्संग, 3 भाई बैठ जाते हैं, नीचे एक भाई प्रवचन करता है,
इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 3 जो नीचे बैठे हैं कथा सुन रहे हो मूर्ख हैं। वो जो कथा कहने वाला है उसे ग्रंथ मात्र तनिक भी विद्या में कम नहीं है। पर ये तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका ये नियम होता है। भगवान के भजन में, शास्त्र के पठन में, भगवान की सेवा में कालो गच्छति धीमताम्। तो और जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी तो बातें छोड़ दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम कथा सुना रहे हैं, हम ज्यादा पढ़े रहे हैं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं, हम जानी हैं। ये सब जो भावना आ जाती है विद्या की, तो फिर उसका ज्यादा तक नहीं चलेगा, पतन हो जाता है। भगवान और तो संसार में यश कमा ले, पैसा कमा ले, रुपया कमा ले, सब कुछ कर ले और सब कुछ हो सकता है, पर भगवान की भक्ति तो नहीं होगी। जात विद्या महत्व अपनी महत्वा का, हम तो महंत हैं, हम तो कोतवाल हैं, हम तो पुजारी हैं, हम तो फला हैं, हम तो डीएम हैं, हम तो एसडीएम हैं, अनेक पद महत्व का हाँ जो लोग अपना समझते हैं। ऐसी भावना जग रहेगी तब तक भक्ति नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं यत्नेन प्रयास पूर्वक इनको छोड़ देना चाहिए। यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्तकंटका। ये 5 जो है भक्ति के और 3 तो हो गए, दो रूप। हम सुंदर हैं, दिन भर कंघे करना, टीप करना, सजाते ही रहना, कपड़ा फाड़ना, इधर करना, उधर कहीं ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। दिन भर केवल अपनी सुंदरता सब उसी में लगे रहना। अपनी सुंदरता का ब्रज में जाएंगे देखेंगे, ब्रज के जो भक्त लोग होते हैं उसमें टकिया स्थान वाले जो हैं वो सब करते क्या कितना सुंदर होगा। वो जाएंगे जमुना जी की रेत ले लेंगे और पूरे चेहरा जगह लपेट लेंगे। सुंदरता कौन देखेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सुंदरता भी भक्ति में बाधक है। और यौवन युवावस्था, रूप यौवन युवावस्था तो वैसे भी अपने आप घातक है। तो इसलिए इन 5 से बचना चाहिए। तो भक्ति करना है तो इनसे बचना चाहिए। और नित्यानुसंधान बना रहेगा तभी भक्ति होगी। अहंकार आने पर भक्ति नहीं होती। तो इसलिए सदैव भगवान का भजन देखिए। और भी जो साधु की रहनी करनी होती, साधु मतलब जो भगवान का भक्त, केवल वेश बना लेना ही नहीं। ठाकुर जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोही। विभीषण जी कैसे संत हैं, वो घर द्वार थोड़े छोड़े। ये साधु और संत का स्वभाव होता है। संत स्वभाव होंगो मतलब संत बनेंगे नहीं, संत का स्वभाव आना चाहिए हृदय। वो स्वभाव ही काम करता है। वेद तो ठीक है, वेद जैसे कवच होता है ना, रक्षक। समाज में जाके जैसे युद्ध के मैदान में कवच आदि बाण आदि से बचाता है, गदा से बचाएगा और चोट से बचाएगा। वैसे ही समाज के उत्पाद से वेद बचाता है। अब वेद के भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो स्वभाव का वेश ही लेकर के स्वभाव आवे तो उतना ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि संत का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। और साधु की तो रहनी करनी ही उसकी बताती है कि कैसे है। द्वापर का समय है। कल रात की चर्चा हुई, कल परसों हुई थी, कब हुई थी, 2-3 दिन पहले रात। आज भी रात की चर्चा, युधिष्ठिर जी महाराज कर रहे थे। सारी बात बता ही रहे हैं। राजसूय में जितना भी कार्य होता है सब कार्य राजा लोग ही करते हैं, उसमें और कोई नहीं करता है।
तो हुआ ये कि राजसूय यज्ञ हो गया। राजसूय यज्ञ अब युधिष्ठिर को तो ये था कि पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी को राजसूय यज्ञ का जो पुण्य प्रकट होगा उस पुण्य को पांडु महाराज युधिष्ठिर जी को जो पिताजी है उन पिताजी को वो दान करना है, ताकि उनको स्वर्ग में सिंहासन मिले और उनका स्वर्ग में सम्मान होवे, क्योंकि उनका सम्मान हो नहीं रहा था कि कोई इतना जो यज्ञ है कोई यज्ञ बड़ा योग्य नहीं थे अपने जीवन में, सारे जीवन केवल विश्व विजय करते रहे। तो इंद्र की सभा में उनको कोई बहुत सम्मान नहीं मिलता था, तो उसी सम्मान के लिए जो है युधिष्ठिर से स्वप्न में कहा कि हमारे लिए राजसूय यज्ञ करो, उसका पुण्य दान करो। युधिष्ठिर ने कहा तो बोले युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज यज्ञ पूरा हो गया है, यज्ञ की पूर्ति हो गई है, कि हमको कैसे पता चलेगा? भाई ये तो कर्म करो, कर्म का फल अदृष्ट है, हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कि क्या हुआ, कोई त्रुटि भाई ये तो पता नहीं चलता। कर्म कर दिए उसके बाद आपका फल जो होगा ये तो पता नहीं चलता है। पर प्रभु हमको ये पता चलना चाहिए कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ पूर्ण हो गया अच्छी तरीके से, कोई नहीं हुई। ठाकुर जी महाराज ने कहा, ठाकुर महाराज ने भक्त पर्वत है, ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है ये भी पूरी होगी। बोले कैसे पता चलेगा हमको? तो ठाकुर जी का जो 5 जन्य संख है वो 5 जन्य संख ठाकुर जी में रख दिया पूजन में। देखो भैया नित्य पूजन करो, जब हमारा व्रत दान हो जाए यज्ञान जब व्रत दान होगा तो जब आपका यज्ञ पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा तब जो है ये शंख अपने आप बज जाएगा, किसी को बजाना नहीं पड़ेगा। जब अपने आप शंख बज जाए तो समझ लेना कि हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। बड़े प्रेम से पूजा करें, सारी क्रिया जो विधि है राजसूय यज्ञ की करें, करते कराते जब अवृत स्नान भी हो गया भी शंख नहीं बजा। बोले जो आए गए महापुरुष हैं सबका पूजन दान दक्षिणा जो जितना भी था सब करा करके श्रेयोदान और भी जितने भी था वो भी ले लिए, फिर भी नहीं हुआ। बोले भाई अभी जो है जब तक ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाएगा, सभी को भक्तों को भगवान के भक्तों को यज्ञ करने के बाद भक्तों को भोजन न कराया जाए तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। बोले भाई भंडारा युधिष्ठिर जी भंडारा हुआ पूरे नगर में। भगवान ने कहा अंतिम क्रिया बची है भंडारे की। अब इस भंडारे में जब कोई भगवान का सच्चा अच्छा प्रेमी भक्त आ करके प्रसाद पा लेगा और वो संतुष्ट हो जाएगा प्रसाद पा करके, प्रसाद पवाने नहीं प्रसाद पवाने के साथ साथ संतुष्ट भी करना। ये नहीं प्रसाद पवाने के लिए आए हैं तो पानी मांग रहे हैं, पानी क्या जरूरत है? बिना पानी के प्रसाद पानी थोड़े कर दिए, प्रसाद कर दिए। ऐसा होता है ना, प्रसाद पवाने के वाले के अंदर बहुत प्रेम होना चाहिए और उस प्रसाद पाते समय की कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बड़े प्रेम से। बाबा मुझे प्रसाद पाते हैं पर किसी का अब प्रसाद और किसी के प्रति कैसे भोजन कर रहा है, कैसे बैठा है, क्या कर रहा है वो नहीं। अपने लिए तो सब भगवान के स्वरूप आए हैं, सब जो जैसे पा रहा है उसको पाने में बस पवाना है, ऐसी भावना होवे। ठाकुर महाराज ने कह दिया सब पांचों भाई पूरे अनुचर सब जितने भी थे सब सावधान होकर के सब ब्राह्मणों अतिथियों और जितने लोग हैं भगवान के भक्तों जिनको भगवान के भक्त ऋषि मुनि जितने थे सबको बैठा करके प्रेम पूर्वक प्रसाद पवा रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। बार दृष्टि जा रही थी शंख की तरफ और शंख बज नहीं रही थी। सुबह से लेकर के शाम तक प्रसाद पवाते थक गए, शंख बजी नहीं। अब सब लोग हाथ जोड़ करके बैठ गए। ठाकुर जी को लगता है कि हमारा यज्ञ किया गया जो है बेकार चला जाएगा, अब हो पाकर अब कैसे होगा? बोले आप अपने नगर में पता कराओ प्रसाद पा लिए नहीं पा लिए।
अब दूत लोगों को भेजे, अफसर लोगों को भेजे, दूत लोगों को भेजे, अफसर लोगों को सब प्रसाद पा लिए। तो पता चला, भाई पता लगा कोई न कोई तो बाकी होगा। बोले एक है वही प्रसाद नहीं पाए और वो कहीं प्रसाद पाते नहीं है, वो अपना ही बनाते हैं और अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगा करके जिनको देने लायक हुआ उनको दे करके स्वयं फिर प्रसाद पा लेते हैं। कहीं भंडारा ये करना बहुत भंडारा पाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो अब ये हो गया। अब हमारे यहाँ रहते थे, उनसे कहे प्रसाद पालो तो प्रसाद ना पाओ, दोनों में भंडारा केवल पाओ और इतना भंडारा पाओ, इतना भंडारा पाते भंडारा 50-51 की अवस्था भाई। अब हुआ है इनको शुगर हो गया, हार्ट हो गया, दुनिया भर का रोग सब घेर लिया। कहने का तात्पर्य है कि संयम नहीं होगा काम बिगड़ जाएगा। तो हुआ यही, तो पता लगा कोई महात्मा है, भंडारा नहीं पाए हैं वो, बस अपने ठाकुर जी को भोग लगाए हैं और प्रसाद हम पाने वाले हैं। अब युधिष्ठिर सब जो है पहुंच गए, युधिष्ठिर पहुंचे जा करके प्रणाम किया। थे कौन वो? जाति के डोम, नाम वाल्मीकि। देखो आज लोगों को भ्रम है, जो लोग कहते हैं वाल्मीकि और वाल्मीकि में अंतर है। वाल्मीकि महाराज जो है वो वाल्मीकि रामायण के कर्ता है, रामायण के हैं, वो तो ब्राह्मण है, प्रचेता के पुत्र हैं, उनमें कोई। और जो आज लोग अपने को बाल करते हैं वो वाल्मीकि नहीं, वो वाल्मीकि है द्वापर वाले। पर लोगों को पढ़ते लिखते तो है इतना मनमानी जो है, मनमानी अपने जो कहना होता है कहते रहते हैं, वैसे नहीं होता है। शास्त्र अध्ययन करे, संतों के समीप जाए तब समझ में आता है। तो वाल्मीकि जो है वो डोम जाति थे, तो उनके समीप गए। देखिए जाति का मतलब नहीं, अपने यहाँ योग्यता। रैदास महाराज जाति, लेकिन सब सम्मान करता है। कबीरदास क्या है, योग्य होना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो गए देखे उनकी कुटिया। अब रब चढ़ के सब गए देखी गांव नगर के बाहर, और एक कुटिया है, उसी कुटिया में अगल-बगल के लेके और फूल लगा हुआ है और बस उसमें वहीं रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और काम क्या है? रोज झाड़ू लगा के जानते हैं कि रोज झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, वो भी जाते हैं बाहर से सेवा करके साफ सफाई करके चले आते हैं। तो देखिए भक्ति तभी सफल हो सकती, इतना निश्चित समझिए। भक्ति तभी सफल हो सकती है जो वर्णाश्रम की मर्यादा से भक्ति की जाएगी। अपनहाय निजम कर्मो कृष्ण कृष्णेति वादिनः। अपना कर्म धर्म छोड़ करके केवल भगवान का नाम कृष्ण 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 हरे राम करते रहना, भगवान उससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। अपना भगवान जो कर्तव्य दिए हैं उस कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करे, तभी भक्ति सफल होगी। रैदास जी महाराज भगवान के भक्त है, बड़े भक्त है, सब सम्मान मानते हैं। सम्मान की बात छोड़ दो, मीरा जी उनकी शिष्या है और मीरा जी में लगभग 200-250 वर्ष का अंतर है काल में। तो परम चले गए रैदास महाराज। मीरा जी की भक्ति को देख करके और भगवान ने उनको आज्ञा किया, प्रेरित किया। भगवान के भक्त भगवान आ जाते हैं वैसे। तो 250-300 वर्ष बाद आकर के रैदास जी महाराज ने मीरा जी को दीक्षा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ ये कोई बात नहीं। तो जो मर्यादा है, रैदास महाराज करते क्या है सारा जीवन वही जो मोची का काम होता है, जूता बनाना, जूता सिलना और उसी को ले जाकर बाजार में बेचना और उसी से जीवन यापन करना। अब ये नहीं कि हम भगवान भजन हो गए चलो मंदिर में घुस के हम पूजा करेंगे। अब जब दुराचार दुष्चेष्टा चलेगी तो वो काम नहीं बनेगा।
तो ऐसे ही उनकी जो सेवा थी वो सेवा करते बढ़ते पहुंच गए। पांचों पांडव द्रौपदी आदि के सहित जा करके निवेदन किया, प्रभु आप अकेले प्रसाद नहीं पाए, हमारे राज्य में सभी ने प्रसाद पा लिया, आप ही अकेले नहीं प्रसाद पाए। चलिए ये ज्ञान प्रसाद के लिए आप पधारे, और नहीं तो हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। भगवान की आज्ञा है कि जब तक प्रसाद नहीं पालेंगे, कोई छूटे नहीं प्रसाद नहीं पालेंगे, तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो और बात नहीं समझ में आई, भगवान की आज्ञा है। भक्त का ये होता है भगवान। अब दधीची देखो, दधीची जी भगवान के भक्त हैं। देवता लोग गए जाके बहुत प्रार्थना किए, ऋषिवर ब्राह्मण देवता अनेक प्रकार की स्तुति किए, भगवान कि आप हमको अपनी अस्थि दे दीजिए, आपकी अस्थि से वज्र बनाया जाएगा, लोक का कल्याण होगा, होता नहीं क्या क्या दुनिया भर की स्तुति की। दधीची महाराज ने कहा तुम स्वार्थी लोग, जब अपना काम होता है तब तो आकर के स्तुति प्रार्थना तुम्ही माई बहुत चिल्लाते हो, और जब काम निकल जाता है तो ठेका दिखाते हो, कुछ समझते नहीं हो। सुरनर नर सबकी हरि हरि स्वार्थ भला करें, जब स्वार्थी हो। पर जैसे कहा भगवान ने हमको भेजा है, भगवान की आज्ञा है, तब दधीची जी ने कहा अगर भगवान कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा है, भगवान ने भेजा है, तब सहर भगवान की बात जहाँ आ जाती, भगवान भक्त ना कर नहीं करता। जैसे ही वाल्मीकि को पता चला कि भगवान की आज्ञा है, भगवान ने कहा है, तो ठीक है, सब घर बैठाए, पर बैठा कर उनको द्रौपदी जी उनके लिए स्वयं में हाथ पूरी रसोई बना करके तैयार की, रसोई तैयार करके द्रौपदी रसोई बनाने में महाराज पूछो 56 भोग 30 व्यंजन तैयार करके अब जो है परोसना शुरू किया, पत्तल लग गया, एक पदार्थ जो बना करके दही, चावल, दाल, कढ़ी, पकौड़ी, जितना भी था, पूरी साग, अनेक प्रकार के व्यंजन सब ले आकर के सामने परोस करके रख दिया। देखिए भक्त का जो भगवान के भक्तों में मर्यादा होती है, वो भगवान को मंदिर में भले भोग लगाओ और भी होता है। अपने जो निजी भगवान होते हैं उन भगवान को भले ना तुलसी डालो, लेकिन फिर भी बैठ करके अपने जो अंदर के भगवान हैं, हृदय में निवास करते हैं, उन भगवान को हाथ जोड़ करके निवेदन करो, प्रभु आप हमारे हृदय में विराजमान हैं, और अब जो है आप इस प्रसाद को भोग स्वीकार करो। ऐसे करके तुलसी हो तो तुलसी पधराई, तुलसी में ही पधरा सकते हैं, ऐसा दोष नहीं है। जैसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जैसे मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में जैसे कनक भवन का भोग आ जाए, आपको मिल जाए। अब कहो कनक भवन में तो भोग लग गया, आपने भगवान को ऐसा नहीं, वो विशेष है मंदिर, वहाँ का आया हुआ भोग अपने मंदिर के अपने घर के ठाकुर जी का भोग लग जाएगा, पर उसका सम्मान प्रसाद। तो ऐसे ही तो द्रौपदी जी ने जो परोस दिया, महात्मा तुलसी बांधे थे, कपड़ा बांधे, रोज का अभ्यास उनका, अपना डाले डाल करके हाथ जोड़ करके ठाकुर जी महाराज निवेदन किए, ठाकुर जी महाराज प्रसाद भोग लगाओ। थोड़ी देर आनंद करके ठाकुर जी से निवेदन करते रहे, और निवेदन करके फिर जो है किया क्या, वो जितना था सब एक मिले आके गबड़ कर, जितना था उसी में दही, उसी में खीर, उसी में मावा, उसी में रबड़ी, उसी में जितना था सब व्यंजन ले आके सब में मिला और मिला के सब, और जो है मेजमान के एक कर दिए, और फिर उसमें से प्रसाद पाने लगे। द्रौपदी जी ने सोचा इतने प्रेम से एक व्यंजन हम बना करके तैयार किए हैं, और इन महात्मा को ठाकुर जी ने इतनी प्रशंसा की है, और इनको हम प्रसाद खवा रहे हैं, इनको तो एक प्रसाद पा करके अनुभव करना चाहिए था और प्रशंसा करना चाहिए था, ठाकुर जी का दिव्य प्रसाद है। और ये तो जो है सब में मिला करके, और बस आखिर जो है मन में भावना आया, आखिर इतना प्रसाद अभी जीवन में प्रसाद पाए नहीं थे, अब उसका क्या मतलब समझेंगे।
देखो भगवान के भक्त जो है इस त्रिलोकी से परे होते, जो वास्तव में भगवान के भक्त हो जाते हैं वो दीनहीन भले दिखाई देवे। है ना एक दुआ, गाड़ी में पैसा नहीं मांगने सब जाए और इनके पीछे कहीं भूखे ना रह जाए। जब ठाकुर जी महाराज पीछे घूम रहे हैं तो सोचो अगर वही कोई पदार्थ है उनको नहीं मिलेगा। अरे वो संसार से अटेंशन इसलिए रह रहे हैं कि संसार के चक्कर में देखो जितने जोड़ेंगे उतने चक्कर में पड़ेंगे, ये तो निश्चित है। इसलिए अटेंशन बने रहते हैं। लोग ने सोचा क्या कहा जाए, ऐसे ही महात्मा है इनको भोजन करने का भी ढंग नहीं। अब भाई राजरानी है, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, राजरानी है तो रजोगुण तो रहेगा थोड़ा बहुत। अब ऐसे मन में विचार किया, वो जैसे ही उन्होंने ग्रास उठाया और पाया तो संग थोड़ा सा बजा होकर के फिर रह गया, अधूरा रह गया। तो अब बड़े सब लोगों ने कहा महाराज ये तो क्या संग बजा नहीं, थोड़ा बजा और बज करके रह गया। बोले भगवान ने कहा देखो भाई कोई न कोई गलती भई है और ये महात्मा प्रसाद पा रहे हैं और एक ग्रास ये शंख बजा पर इनमें कोई त्रुटि नहीं है, महात्मा में कोई त्रुटि नहीं इनमें। अब आप सबके भाव में इनके प्रति कोई दुर्भावना तो हृदय में नहीं प्रकट भाई, उस दुर्भावना के कारण ये शंख पूरा नहीं बजा। बोले महाराज सबसे पूछा गया, देखो ऐसा नहीं है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। घर के एक व्यक्ति का किया हुआ अपराध कई को नहीं लगता है, वो सबको लगता है। जैसे घर में एक आदमी मर जाता है तो सबको लगता है कि नहीं लगता। तो ऐसे ही एक परिवार, क्योंकि रक्त संबंध है ना, रक्त के संबंध में वो होगा ही। तो बोले भाई कोई विचार किया, सबने अपनी अपनी बात बताई। द्रौपदी जी किनारे खड़ी थी। भाई आप बोले हाँ महारानी ने ये सोचा, हमने इतना प्रेम से जो है बना करके जो है परोसा एक व्यंजन और एक व्यंजन परोसने के बाद हमने सोचा था इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, एक पाएं और पा करके माता का स्वभाव ही होता है कि वो बनाती है रसोई बना रहे तो रसोई के लिए प्रशंसा कर दो तो सारा दिन भर रसोई बनाने में मेहनत करें सब व्यंजन और प्रसाद पाते समय केवल व्यंजन की प्रशंसा कर दीजिए तो सारी थकान सब दूर हो जाती है। तो द्रौपदी जी ने कहा हमने हमारे मन में यही सोचा कि कभी जीवन में इतना प्रसाद पाए नहीं थे, तो क्या जाने इतने व्यंजन का स्वाद लेना, बस इतना हमारे मन में आया। तो भगवान ने कहा भाई ये भी ठीक है, तो अब ऐसा करो आप ही प्रश्न करो जाके बल्मीक जी से कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। एक व्यंजन तैयार करके दिया, भोग लगाया आपने और सबको एक में गबड़ करके काहे पाए। तो जाकर द्रौपदी जी ने बैठी थी, सामने जाकर प्रणाम किया, प्रणाम करके हाथ जोड़ देखो एक तरफ चक्रवर्ती सम्राट उत्कृष्टता की पराकाष्ठा, ठीक है, युधिष्ठिर की अर्धसिंहासन पर बैठने वाली साम्राज्य द्रौपदी उत्कृष्टता की पराकाष्ठा और इधर नैत्यानुसंधान की पराकाष्ठा बल्मीक जी पर गुण के कारण, भगवान की भक्ति के कारण, भगवान के प्रेम के कारण द्रौपदी द्रौपदी ऐसा नहीं द्रौपदी भक्त नहीं है, पर वो आकर के हाथ जोड़ करके पूछ रही है भगवान आपने ऐसा क्यों किया। बल्मीक जी ने कहा देवी रस के भोक्ता तो हमारे ठाकुर जी महाराज, एक व्यंजन का रस लेना तो ये ठाकुर जी का, और हम तो ठाकुर जी के प्रसाद को अनुभव करते हैं। अन्न का अनुभव अगर प्रसाद पाते समय आया तो फिर प्रसाद कैसा। हम ठाकुर जी ने जो स्वीकार किया है, हम तो ठाकुर जी महाराज के अधरामृत का जो रस है उसका अनुभव करते हैं प्रसाद पाते समय, ना कि व्यंजन का अनुभव करते हैं, ना अन्न का अनुभव करते हैं।
जब ऐसा कहा तो द्रौपदी के हृदय में जो वो भावना थी, छोटे बने के भोजन नहीं करते, वो उत्कृष्टता की भावना जैसे ही द्रौपदी के हृदय में जगी। तो भगवान इतने ऊंचे भक्त हैं कि अन्न का स्वाद नहीं लेते, भगवान के जो अधरामृत का जो भोग का रस है उसका अनुभव करते हैं। और श्रद्धा बढ़ी द्रौपदी के हृदय में, जैसे द्रौपदी के हृदय में श्रद्धा बढ़ी वैसे ही अपने आप ही और बजी और सबने जय जयकार किया। युधिष्ठिर पांचों पांडव जितने थे सब जो है वाल्मीकि जी को प्रसाद देके दंडवत प्रणाम किया। जब दक्षिणा देने लगे तो वाल्मीकि जी ने कहा दक्षिणा लेने प्रसाद पाने का हमारा अधिकार है, दक्षिणा लेने का हमारा अधिकार। भगवान ने कहा नहीं, जो मर्यादा है उसी मर्यादा को ऐसे ही पालन करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान भक्ति पुष्ट केवल न गुणैः भक्ति प्रियो माधव, भगवान केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान किसी गुण से प्रसन्न होना ना तो विद्या से, ना वैभव से, ना धन से, ना संपत्ति से। भगवान तो एक जगत राम स्नेह निधुते, भगवान का वो केवल प्रेम चाहिए। और संसार में भी वस्तु पदार्थ महाराज के पास कमी भी नहीं। जिसकी घरवाली स्वयं महालक्ष्मी हो गए, उसको फूल पत्र या जो भी सामग्री है दे करके, ये तो हमारी भावना है। ठाकुर जी को संतुष्ट करना है, पर बिना वस्तु पदार्थ सामग्री कितना उत्कृष्ट हो पर उसके साथ प्रेम का भाव जुड़ा नहीं है तो ठाकुर जी महाराज स्वीकार करने वाले नहीं है। बस समय ध्यान रखें और ऐसे ठाकुर जी महाराज से प्रेम करते हुए जीवन बितावे। श्री चैतन्य प्रभोर्मिदं प्रेमा कुमारो महान, प्रेम करते हुए ठाकुर जी से जीवन बितावे और प्रेम की रीति को समझे, जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए भगवान की, रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, सब संतान की, सब भक्तान की। जय जय सीताराम, जय जय